डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये मोस्टली ये क्या चीज़ होता है, जो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे बिहेवियर। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो तुम्हारा फ्रॉम द कहाँ से आता है, ये डिराइव फ्रॉम द तुम्हारा सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ये होता है तुम्हारा, कभी कभी क्या होता है, एवरी तुम्हारे जितने भी वेरियस जो तुम्हारा बिहेवियर है, कहाँ से आता है, तुम्हारा जो भी एटीट्यूड चेंजेस हो रहा है विद इन द पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रहता है वो कहाँ मोस्टली क्या होता है तुम्हारा, ड्यू टू द लैक ऑफ पर्सनल रिसोर्स। ठीक है, जो मेंटली तुम्हारा इलनेस है या फिर मेंटली डिस्टर्बेंस है तुम्हारा, या फिर फिजिकल डिस्टर्बेंस, ये सब के कारण क्या होता है, पर्सनल डिसऑर्गन जो तुम्हारा डिसऑर्गेनाइजेशन है होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इट मीन द क्या होता है तुम्हारा, इंडिविजुअल इज आउट ऑफ द एडजस्टमेंट। हम मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं विद सोसाइटी, उस एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण होता है हु हैज द तुम्हारा, उसके कारण तुम्हारा क्या होता है, फेल हो जाते हैं हम ऑर्गेनाइज टू द अचीव जो तुम्हारा गोल ऑफ द लाइफ, उससे हम भटक जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर लोगों ने जो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा है। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा अकॉर्डिंग टू मोरल, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, तुम्हारा ये जो ऑल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन है वो रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर अमंग द पार्ट ऑफ द, ये क्या होता है, इंडिविजुअल विच डिराइव फ्रॉम द, कहाँ से आता है ये, नॉर्म्स टू सच एज, जो भी तुम्हारा सोशल डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके कारण ये होता है। ठीक है, वैसे तुम्हारा अकॉर्डिंग टू तुम्हारा है लिमिट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंडीशन, ऐसा एक कंडीशन जिसके कारण एक प्रोसेस है इन विच द पर्सनल क्या करता है, अपना जो भी स्टेबल है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण उसका बिहेवियर और उसका जो रोल्स है, ठीक है, वो क्या करता है अराउंड, जिसके कारण वो अपना जो भी डिसऑर्गेनाइज करते जाता है और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, और वैसे ही तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्रेमर, उन्होंने क्या कहा था, ये जो इंडिविजुअल है वो क्या है, और द एक्टर। ठीक है, एक्टर है इन ए ड्रामा, एक एक्टर है इन ड्रामा ऑफ किसमें, सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक साथ रहने के बाद एवरी जो पर्सन होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अपना जो भी सोशल रिलेशनशिप है वो बनाता है, लेकिन वो क्या करता है, जो उसको अचीव करना है अपने लाइफ में, वो चीज़ को वो गोल अपना अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इन्होंने कहा है, किसने कहा है, ये क्रेमर ने। ठीक है, अब हम देखेंगे वही है तुम्हारा, ये जो भी तुम्हारा इट में भी माइल्ड और ए वायलेंट। ठीक है, वो अपने आप को वो करता है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये जो व्हेन द पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर डू नॉट परफॉर्म देयर में जो फंक्शनल है, ठीक है, उसका जो भी जो सोसाइटी में जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इफेक्ट उसके इफेक्ट होगा, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो सब इसमें क्या करता है तुम्हारा इक्विवेलेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये सब जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कॉजेस, ठीक है, ऐसे कौन से कॉजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है तुम्हारा जो फेल ऑफ द, तुम्हारा फेलियर हो जाता है कौन, इंडिविजुअल टू एडजस्ट अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करना नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, ही मे बी हैव विद क्या बोलते हैं, बॉर्न विद ए मेंटल, वो धीरे धीरे कैसे हो जाता है, डिसएबिलिटी, धीरे धीरे वो मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, वो मेंटल डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा फिजिकल और तुम्हारा मेंटल दोनों ही डिप्रेशन में रहता है वो। ठीक है, फिर है तुम्हारा ये बार बार क्या करता है, वो जो रिपीट चेंजेस इन सोसाइटी क्रिएट न्यू आइडिया सेटअप न्यू स्टैंड। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, एक तब बनाता है, जिसके ये है तुम्हारा कॉजेज ऑफ द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके कॉजेज है। ठीक है, और क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा जितने भी डिफरेंस जो बैकग्राउंड है या फिर तुम्हारा मोरल से वो सब वो धीरे धीरे मैंने क्या करता है, वो राइट वे ऑफ द सोशल बिहेवियर एंड द अपना जो भी तुम्हारा नॉर्मल एंड नॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये सब है तुम्हारा। अब ये कैसे कैसे इफेक्ट करता है तुम्हारे पर्सनल
डिसऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो कैसे कैसे ये इफेक्ट करता है, पहला तो ये क्या करता है, ठीक है। तो कॉलेज में तुम्हारा एक ये भी हो जाता है, तुम्हारा देखो मेंटली भी वो क्या हो रहा है, तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिकल भी हो रहा है तुम्हारा डेफिशिएंसी, फिर तुम्हारा कल्चरल लेवल भी तुम्हारा क्या होता है, उसका धीरे धीरे रोल खत्म होता है, फिर बायोलॉजिकली भी तुम्हारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब है तुम्हारा इफेक्ट में क्या है तुम्हारा, ये क्या करता है, जब पीपल में भी गेट मतलब वो कभी कभी क्या क्राइम करने लगता है, ड्रग लेना एडिक्ट करना लेने लगता है, ठीक है। फैमिली मतलब फैमिली से दूर रहना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करता है फैमिली डिस और ऑर्गेनाइजेशन करने लगता है, फिर वो ड्रिंक करने लगता है। ये सब है तुम्हारे इफेक्ट, ठीक है। उसके दिमाग में ये सब चलता रहता है। अब ऐसे हम उसको क्या बोलेंगे, ऐसे हम उसको रिकमेंड क्या करेंगे कि वैसे जो पीपल मतलब पर्सनली क्या करना है उनको, हमको बताना है कि जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में जो भी है उसको वो क्या करना है। अगर सोसाइटी में कोई ऐसे नॉर्म्स है उसको तुमको फॉलो करना है, तुम क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना है कि आप उसमें एडजस्ट करना सीखें, ठीक है। एडजस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ। तो हमको उसको बोलना है कि आप उसमें, और जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन जो बना है आप उसको बिल्कुल उसको बताओगी, और टेक कंट्रोल ऑफ यूर लाइफ। आपको पूरा कंट्रोल पावर आपको होना चाहिए कि आप किस लाइफ में मतलब जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे, आपको में वो क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा पीपल शुड सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव, ठीक है। आप जो भी है आपको उस चीज़ में पूरा होना चाहिए कि सेटिस्फाई आप होना चाहिए कि मैं जो भी हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उसके बाद इसमें आप चीज़ को ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके धीरे धीरे क्या करता है, जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, डिसऑर्गेनाइजेशन लीड तो तुम्हारा क्या है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन वन कैन नॉट स्टडी तुम्हारे इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन विदाउट द कांस्टेंट ऑफ द, ठीक है। जो तुम्हारा कंटेंट ऑफ द जो है बिहेवियर, तो तुमको क्या करना है, इंडिविजुअल हमेशा क्या करना है, टुगेदर ऑन द फंक्शनिंग होल। हमको जो भी है उसको फंक्शनिंग आना हमको समझाना है। और क्या करता है ये जो सोशल डिसऑर्डर क्या करता है, वो आपको उसी को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ा आपको जो लेना है वो आपको कंट्रोल होना चाहिए खुद के लाइफ में, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ यूर लाइफ, ये है आपका रिकमेंड हम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ये पढ़ा है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैंक यू।